हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं राजीव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडी हब पर। आज मैं आपके साथ हिस्ट्री की एक ऐसी घटना, एक ऐसे वॉर के बारे में बात करने जा रहा हूं जो शायद उस समय का सबसे बड़ा वॉर था, जिसे द ग्लोबल वॉर, द ग्रेट वॉर, द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स कहा जाता था। उस समय तक यह माना जाता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अब कोई वॉर नहीं होगा, लेकिन कुछ सालों बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के होने के बाद से इसे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से जाना जाने लगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच लड़ा गया था, जो कि लगभग 4 सालों तक चला था। इस वॉर में 36 नेशंस के लगभग 6.5 करोड़ सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से लगभग 1 करोड़ सोल्जर्स की मौत हो गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने पूरी दुनिया को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट किया था। आइए जानते हैं इस वर्ल्ड वॉर के पीछे क्या क्या कारण थे। इतने बड़े वॉर को स्टार्ट करने के लिए कोई एक कारण काफ़ी नहीं था, इसके पीछे कई सारे कारण थे और एक इमीडिएट कारण की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। तो चलिए जानते हैं कुछ कारणों के बारे में जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बेस तैयार किया। नंबर 1, यूरोपीय शक्तियों में संतुलन का बिगड़ना। ईयर 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ, जिसके बाद जर्मनी एक पावरफुल नेशन बनकर सामने आया, जिसमें मेन रोल बिस्मार्क ने प्ले किया था। इसके बाद यूरोपीय पावर्स में जैसे इंग्लैंड, फ्रांस जैसे देशों में पॉलिटिकल बैलेंस बिगड़ गया और यूरोपियन नेशंस में आपस में कंपटीशन की फीलिंग तेज़ हो गई। नंबर 2, जर्मनी की साम्राज्य विस्तार नीति। ईयर 1890 में जर्मनी के सम्राट विल्हेम II थे, जिन्होंने एक इंटरनेशनल पॉलिसी अडॉप्ट की, जिसमें जर्मनी को एक वर्ल्ड पावर बनाने का गोल था। और इस पॉलिसी का रिजल्ट ये रहा कि वर्ल्ड के बाकी सारे देश जर्मनी को एक उभरते हुए खतरे के रूप में देखने लगे। नंबर 3, सैन्यवाद का उदय होना। राइज इन मिलिट्री पावर। सैन्यवाद भी दुनिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पास लाकर खड़ा कर चुका था। उस समय देश अपनी सुरक्षा और सीमा विस्तार करने के लिए हथियारों के निर्माण और खरीद बिक्री में लगे हुए थे, जिससे आधुनिक हथियार बनाए जाने लगे। नेशनल इनकम का एक मेजर पार्ट मिलिट्री पावर और हथियारों पर खर्च किया जाने लगा। जैसे फ्रांस और जर्मनी जैसे देश अपनी नेशनल इनकम का 85% तक मिलिट्री अरेंजमेंट पर खर्च कर रहे थे। मिलिट्री ऑफिसर्स देश की राजनीति में डायरेक्टली इंटरफेयर करने लगे थे और इस तरह पूरा यूरोप बारूद के ढेर पर आकर बैठ गया था। बस विस्फोट होने की देरी थी और यह विस्फोट 28 जुलाई 1914 को हुआ। नंबर 4, विभिन्न संधियां और गठबंधन प्रणाली। यूरोप में 19वीं सेंचुरी के दौरान पावर्स में बैलेंस बनाए रखने के लिए कई देशों ने अलायंस या संधियां बनानी शुरू कर दी थी। उस समय कई तरह की संधियां गुप्त रूप से हो रही थी, जिससे किसी तीसरे देश को यह नहीं पता होता था कि उसके सामने वाले 2 देशों में क्या संधियां हुई हैं। उस समय 2 मेन संधियां हुई थी। नंबर 1, ईयर 1882 का ट्रिपल अलायंस। ईयर 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच में यह संधि हुई थी। नंबर 2, ईयर 1907 का ट्रिपल इंटेंट। ईयर 1907 में फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया के बीच ट्रिपल इंटेंट हुआ था। ईयर 1904 में ब्रिटेन और रशिया के बीच कॉर्डियल इंटेंट संधि हुई थी। फ्रेंड्स, ये तो हो गए कुछ कॉजेज़। आइए अब बात करते हैं उस इमीडिएट कॉज की जिसने बारूद के ढेर पर बैठे यूरोप में विस्फोट कर दिया था। बॉस्निया के एक स्टूडेंट गैब्रिएली प्रिंसिप ने ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड और उनकी वाइफ सोफिया की हत्या 28 जुलाई 1914 को कर दी थी। उसी दिन 28 जुलाई 1914 को ही ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के अगेंस्ट वॉर की घोषणा कर दी थी और इसी के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। फ्रेंड्स, हमने बात की कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या क्या कॉजेज़ थे। आइए अब जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन कौन से नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 2 पावर्स के बीच में लड़ा गया था, जहां एक और थी अलाइड पावर्स, जिसमें
रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, जापान जैसी कंट्रीज़ थीं, तो वहीं दूसरी ओर थी सेंट्रल पावर्स, जिसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और जर्मनी जैसी कंट्रीज़ थीं। 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने सर्बिया एंड रशिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया था। 3 अगस्त 1914 को जर्मनी ने फ्रांस के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया था। बेल्जियम पर अटैक होने की वजह से 4 अगस्त 1914 को ब्रिटेन ने जर्मनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया था। इस वॉर में इटली पहले जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी के साथ था, लेकिन वॉर स्टार्ट होने के बाद इटली ने अपनी साइड चेंज कर ली और फ्रांस ब्रिटेन के साथ में लड़ाई लड़ना स्टार्ट कर दी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूएसए की एंट्री सबसे लास्ट ईयर 1917 में हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना चाहते हुए भी इंडिया को पार्टिसिपेट करना पड़ा था, क्योंकि इंडिया उस टाइम ब्रिटेन के कंट्रोल में था और इंडिया के सामने यह ऑफ़र रखा गया था कि अगर इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की तरफ से पार्टिसिपेट करता है तो इंडिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद फ्रीडम दे दी जाएगी। आइए जानते हैं कि इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या रोल था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लगभग 10 से 11 लाख इंडियन सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से लगभग 75,000 सोल्जर्स शहीद हो गए थे। लगभग 50% सोल्जर्स केवल इंडिया के पंजाब स्टेट से थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियन सोल्जर्स सितंबर 1914 में ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में शामिल हुए थे। इंडियन सेना ने पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी मोर्चे पर जर्मन ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध लड़ा था। इसके अलावा भारतीय सोल्जर्स इजिप्ट, फ्रांस और बेल्जियम में भी लड़े थे। ब्रिटिश सरकार ने 9200 इंडियन सोल्जर्स को वीरता पदक से सम्मानित किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर में शहीद हुए इंडियंस की याद में ईयर 1931 में दिल्ली में इंडिया गेट बनवाया था। आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड कैसे हुआ और इसके रिजल्ट्स क्या क्या रहे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड और रिजल्ट्स काफ़ी भयानक रहे थे। अक्टूबर-नवंबर ऑफ 1918 में टर्की और ऑस्ट्रिया ने सरेंडर कर दिया था, जिससे जर्मनी अकेला पड़ गया था। बाद में जर्मनी की हार हुई और वहाँ गवर्नमेंट भी बदल गई। नई गवर्नमेंट के आने से जर्मनी ने वॉर को एंड करने की घोषणा की थी और 11 नवंबर 1918 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था। इस वॉर में लगभग 1 करोड़ 10 लाख सोल्जर्स की और 60 लाख आम नागरिकों की जान गई थी। वहीं 2 करोड़ घायल भी हुए थे। इस वॉर ने पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी में भी लाकर खड़ा कर दिया था। इस वॉर के बाद अमेरिका एक वर्ल्ड पावर बन के उभरा था। फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुई कुछ संधियों के बारे में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रदरहुड और वर्ल्ड में पीस बनी रहे, इसलिए कुछ शांति समझौते हुए थे, जैसे नंबर 1 पेरिस शांति सम्मेलन। इस वॉर का एंड पेरिस शांति सम्मेलन के साथ हुआ था, जिसमें डिफीटेड कंट्रीज़ के साथ 5 संधियां हुई थी। नंबर 2 वर्साई की संधि ईयर 1919। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जीते हुए देशों ने जर्मनी के फ्यूचर का फैसला किया और जर्मनी को वर्साई की संधि पर साइन करने के लिए मजबूर किया था और इस संधि में जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जिम्मेदार माना गया था और जर्मनी पर आर्थिक दंड लगाया गया था। जर्मनी पर और कई सारे प्रतिबंध भी लगाए गए थे। नंबर 3 लीग ऑफ नेशंस ईयर 1919। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसा दूसरा वॉर फिर कभी ना हो और वर्ल्ड में पीस बनी रहे, इसके लिए लीग ऑफ नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, आज हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में कुछ बातें की। आई होप आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।